सुबह की नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत ज़्यादा घर के काम में या खेतों के काम में नहीं लग रहे हैं। बच्चे बहुत लेट हो रहे हैं। कई दिन से बच्चों का स्कूल खुल गया है। अंश को लिए चलते हैं, इसके बाल कटवाते हैं। बाल इसके सिर पे बहुत हो रहे हैं। पापा को बच्चों में ही रखना है। हाँ, बच्चों का ही काम है। और दोस्तों, आज पता नहीं क्या हुआ, सोते हुए मेरी गर्दन ऐंठ की बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही घूमना पड़ रहा है। पूरा हाथ कंधा पीछे से। यहाँ विक्स भी लगा ली 2-3 बार। डॉक्टर साहब हमारे गांव में 12-1 बजे आते हैं, उनसे टैबलेट ज़रूर लेनी पड़ेगी, एक आध खुराक। तो अब चलते हैं बच्चों को लेकर, फटाफट चलो। कटिंग, बाल कटिंग। दोस्तों, आप पहुँचे हैं सलमान की शॉप पे और ये देखें मशीन का काम टॉप चल रहा है। सामने मनीष भाई के भी आराम काफ़ी हो गया है, पर अभी चलना शुरू नहीं करा। चलो उनसे बैठ लेते हैं अंदर। अंशी का हो गया कटिंग, अब चलते हैं फटाफट। दोस्तों, इसी के साथ में चलती हैं। गोली ले ली है। ये गर्दन ऐट रही है यहाँ से, पूरी कंधा। गर्दन घूम नहीं रही है, पूरा ही घूमना पड़ रहा है। पता नहीं कैसे मोच सी आ गई यहाँ कंधे में और गर्दन में। और बच्चों को लिए चलते हैं। बच्चे रेडी हो गए हैं। दोस्तों, बच्चों के स्कूल में आप पहुँचे हैं और गोली खाने के बाद भी गर्दन में मेरी आराम नहीं लगा है। ऑफिस में आप अब दोस्तों बुक लेने पहुंचे हैं। यहाँ इनकी बच्चों की बस खड़ी होती हैं पीछे। यहाँ फिर ये स्टाफ की गाड़ियाँ खड़ी हैं पीछे। बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। हमारे इनका मामा जी का कभी चक ही रहा है, बहुत बड़ा चक था ये इनका। फिर सामने ये टोल टैक्स की कॉलोनी आ गई है। NH58 है, थोड़ा चलते ही। काफ़ी अच्छा बेहतरीन स्कूल है। इन्होंने ज़मीन का बड़ा अच्छा अपनी का यूज करा और रोड से हटके हो गया। तो अब इनकी बुक ले लेते हैं। दोस्तों, बच्चों ने अपने जो है बैग में पैक कर ली है और 6439 रुपये की बुक और कॉपी साथ के साथ आ गई हैं। और अभी इनकी दोनों की 4 बुक शॉर्ट हैं। EVS GK ग्रामर इंग्लिश, EVS GK ग्रामर इंग्लिश की इनकी शॉर्ट हैं 4 बुक। वो अभी 2 दिन बाद मिलेंगी। कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं, पूजा पाठ भी चल रहा है स्कूल में। और दोस्तों, हमारे लिए अभी चाय पानी आ रहा है। मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा। ये कट रहा है पूरा हिस्सा पीछे का। दोस्तों, चलते हैं बच्चों, चलो। दोस्तों, ये सामने इधर भराला गांव है और इधर जो है NH58 से आते हैं हम। सामने रिश्तेदारों का शायद गन्ना बोया जा रहा है इनका। फोर्ड जो है इनका फार्म ट्रैक 50 चल रहा है। और चलते हैं वेद इंटरनेशनल स्कूल, भराला, सिवाया मोदीपुरम। अब दोस्तों, चद्दर इसलिए बांधनी पड़ती है, रास्ते में बहुत बुरी हालत है। हेलमेट भी लगाएंगे, फिर चलेंगे आराम से। दोस्तों, ये जो आपने जॉन डियर चल रहा था न्यू सुपर की मशीन पे, ये सब एक्वायर हो गई है। यहाँ देखो, यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम चल पड़ी है। बोरिंग हो रहा है सारा सिवाया गांव से मिलके। और सामने एक ट्रेन का इंजन इस तरह का जा रहा है, छोटे वाला पटरी पे। तो ये यहाँ जंक्शन बनेगा। और फिर एक और समीर भाई का यहाँ पर आ गया है ये पॉली हाउस। इनका चक इधर बचा हुआ है, ये 12 गांव के पास में ही। कई सौ बीघे ज़मीन है इस तरफ ये। और एक भराले गांव में चला गया, जो आपने पहले देखा था। ये पूरी एक्वायर हो गई है ज़मीन गांव से मिलती हुई। वो गवर्नमेंट ने अपना कब्जा कर लिया, ऊंचे नीचे कर दिए, सारे में ईंटें डलवा दी हैं, जो भी प्रोसीजर रहता है गवर्नमेंट का। दोस्तों, ये आगे का पत्थर आ गया है, काफ़ी अच्छा है। इसमें हल्की सी रेड और पिंक शेड है। ये मेरठ से ही आया है। और अब पापा, अंशी और बबलू भाई मेले में चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आराम करूंगा दवाई लेके। मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। जैसे सुबह सो कर उठा तो मैंने आपको बताया था कि गर्दन ऐठी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आराम करना होगा, क्योंकि अब मैं बच्चों को, जैसा आपने देखा, तो रास्तों में इतनी ज़्यादा मतलब झटके लगते हैं कि बहुत बुरी हालत हो जाती है। यहाँ सब फिट है, पशु वशु सब काम निपटा हुआ है, आराम कर रहे हैं। आज कोई मिस्त्री नहीं आया है किसी भी तरह का। निकलवा देता हूँ गाड़ी, चलो। ऑल क्लियर। एक बार और निगाह मार दिए, जरा सी निगाह सी मार के काटिए, बाजी बार आ जाएगा ततियाँ सा उठ के।
ऐसा है नवी रोशनी के लमडेर ये लड़कियां ज़्यादा बुरी तरह से ड्राइविंग कर रही है ना, तो होश ही नहीं है, पता नहीं तो जाएंगे ही कहाँ। दोस्तों जाना तो मुझे भी था, लेकिन मैं अपनी गर्दन की ये इस तरफ से बिल्कुल ऐसी हो रही है कि मुझे ऐसे घूमना पड़ता है पूरा। अब यहाँ से जो ये पापा नाश्ता वगैरह करके गए हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम में पापा जो है फल और सलाद ही खाते हैं। डॉक्टर ने बताया था कि हल्का ही खाना खाना है, हर तरह का खाना खाना है और पौष्टिक खाना ज़्यादा खाना है। इससे आपको नेचुरल शुगर लेनी है, वैसी शुगर से नेचुरल जो शुगर फलों में और सब्जियों के द्वारा मिलती है। तो दोस्तों चले चलते हैं, खाना खाते हैं, आप भी आ जाओ खाना खा लो। दोस्तों यहाँ से उठ लिया, हाँ मम्मी आ रहा अभी। और दोस्तों गर्दन में आराम नहीं लगा है, यहाँ कंधा बहुत ज़्यादा कट रहा है। जो गांव में डॉक्टर साहब बैठते हैं उनसे दवाई लाता हूँ कि गर्दन बिल्कुल सीधी नहीं हो रही है और हिलता चलता हूँ, नीड नहीं सकता, बहुत तार सा खींचता है एकदम। दोस्तों ऊपर से नीचे आ गए हैं, उनकी चाय आ गई है, अब लेकर चलते हैं फटाफट। बुग्गी का टाइम है नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरी गर्दन एंट्री है और पापा और बबलू भाई कहीं जरूरी काम से चले गए। तो इस पे से ट्रैक्टर पे से रस्सी उतार के ट्यूबवेल का झोला लेके फटाफट इसे मोटरसाइकिल को लेके चलते हैं, उनकी चाय देकर। और उन्हें थोड़े पैसे भी देने हैं, उनका घर का राशन वगैरह ख़त्म हो रहा है। दोस्तों डॉक्टर साहब से ला के खुराक खा ली है, अभी गर्दन सीधी नहीं हुई है पूरी तरह। अब देखते हैं, एक खुराक अब ले ली है, फिर खाना खाते हुए रात में लेंगे। दोस्तों आप पहुंचे हैं खेत में ठेकेदारों की चाय लेके, और ये देखें बहुत बढ़िया पानी पी के तरेड़ खा गया है। लेकिन दोस्तों फागण का सीजन बिगड़ गया है, आज फिर चिड़िया परेशान है। देखो आसमान में वो तरह की चिड़िया ऊंचे ऊपर तक उड़ रही हैं, ज़्यादा चहचहा रही हैं। पूरे दिन से गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, रात में ठंड है। मौसम देखो किस तरह का है कि मच्छर इतना उड़ रहा है कि मुंह में घुस रहा है बार बार। और अगर हम इसे लगे हाथ बबलू भाई मान जाते तो मेहरमिंदरी से आज तक हम इसकी बुआई कर देते आगे तक खोद के, क्योंकि आज ये इसमें थोड़ा सा ट्रैक्टर चल सकता था, रूटावेटर चल सकता था इसमें। लेकिन दोस्तों फिर से 2-3 दिन की बारिश बताई है, तो मुझे लग रहा है ये हिस्सा थोड़ा लेट हो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। जो सरसों वाले में कम जम रहा है उसमें पेंडे डालने हैं बीच बीच में, और इस वाले को बारिश के बाद ही देख लेंगे जैसे भी होगा। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा घटा हो रही है, लगता है 1 सेकंड में अभी बारिश आ जाएगी। इन्हें चाय पिलवाते हैं और गोले लेके चलते हैं फटाफट। और दोस्तों जो अंधाधुंध पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं वो इसलिए डालने पड़ते हैं, देखो आपको दिखाऊं, ये देखो किस तरह से घोड़ा चिपक रहा है, ये देखें। ये देखें किस तरह से घोड़ा तितली उड़ रही है। और दोस्तों बड़े सुंदर पोगे थे, ये सारे खराब कर दिए इसने, तो ये तर करने पड़ेंगे। अब आप देखो खुद ही इतना जहर इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि जो पेस्टिसाइड हमें बनाना था उसके लिए हमें टाइम नहीं मिल रहा। वो पेडी भी कीड़े ने पीली कर दी है, सारा रस चूस लिया है, और इसका भी जो कीड़ा बराबर रस चूस रहा है। इसमें घोड़ा था उड़ रहा है एक दौरे से। तो अब की बार जो है ये कीड़ा ही रेट दिलवाएगा गन्ने का, और कुछ नहीं है। मिंदर हाथ मारिए, देखिए ये देखो हैं, स्प्रे करनी पड़ेगी। तकड़ी देख किस तरह रस चूस गया सारी का पेडी का। अरे यो एक स्प्रे का ही शिकार है। देखो दोस्तों ये देखो इस पे, ये देखो इस बार इतना कीड़ा है कि ये कीड़ा जो है अगर 2 साल तक ऐसे मौसम चलते रहे तो आपको 40-50 रुपए कुंटल पे कीड़ा दिलवा देगा, गन्ने की इतनी कमी कर देगा। दोस्तों यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी गन्ना उग नहीं रहा है, सिर्फ ये गोब उग रही है ऊपर, ये वाली जो ऊपर से काटी जाती है। और क्योंकि जमीन ठंडी हो गई है, यहाँ जो है 14,201 बुरा है, और बाकी जमीन बिल्कुल पट हो गई है, जिसे पट कहते हैं। बिल्कुल बारिश का पानी इस पे इतना पड़ गया था कि बिल्कुल पट हो गई थी। अब देखते हैं आगे 0118 है, 0118 थोड़ा जल्दी उगता है। आंख भी ऊपर घुमा के रखी थी हमने, लेकिन लग नहीं रहा है किसी भी तरह से खेत उगता हुआ, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बस
ये 2 खूट जो साइड में ताजे बीज के बोए थे 98-014 के, इनकी गोब उग रही है। बाकी पूरे खेत में आंख का किसी तरह का कोई भी जमाव नहीं है पूरे खेत में। अभी ये लग रहा है कि अभी और 1 हफ्ता गन्ना उगेगा नहीं बिल्कुल भी। तो दोस्तों थोड़ा सा खोद के देखते हैं कहीं को हल्का सा। दोस्तों इन कुत्तों की भी बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये देखें आप, इन्होंने आंखें खुदाई करके बाहर फेंक दी हैं। देखो जैसे यहाँ से ये आंख फेंक दी होगी तो ये आंख उग रही है, ये वाली आंख भी उग रही है। इन्हें देखो इसकी जड़ चल रही है, ये फेंकी गई है उखाड़ के, इसकी आंख चल रही है ऊपर की साइड में। इसे दबाना पड़ेगा अब यहीं पे। तो ये पिल्ले मान नहीं रहे हैं, बार बार खुदाई कर देते हैं खेत में, आंखें ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। ये दबा दी हैं। बाकी ज़मीन में चल रही हैं जड़ें, आंख तो अभी नहीं चली हैं क्योंकि इस बार फागण का सीजन बिगड़ेगा। कुछ गन्ना पै में कम निकला, जो हमने पहले भी रिपीट करा था। कुछ पेडियों में भयंकर इतना कीड़ा आ गया है, इतनी तरह के कीड़े इस बार देखने को मिल रहे हैं पेडियों में कि ये भी एवरेज पे फर्क पड़ेगा, किसान भाइयों पर अतिरिक्त लोड पड़ेगा पैसे का। तो दोस्तों अगर 2 साल जम के 2-3 साल इसी तरह का चलता रहा तो गन्ने की कमी हो जाएगी फैक्ट्री के पास में, और फिर किसानों में उत्साह भरने के लिए, जो किसानों को खुश करने के लिए जिस तरह से बिजली बिल माफ़ किए गए हैं उसी तरह से गन्ने पर अनुदान मिलेगा। बाकी आप किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अब संबंध ऊपर वाले का और किसान का ही हो गया है डायरेक्ट, कि अगर ऊपर वाले चाहेंगे, अब जो हमारे परमपिता परमात्मा हैं और जो ये हमारी धरती माँ भी है, कि एवरेज ऊपर नीचे करके बाजार भाव पे फर्क पड़ेगा। आगे गोले लिए चलते हैं फटाफट। बारिश का मौसम ज़्यादा हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। दोस्तों एक चक्कर मार देते हैं फटाफट। फिर इतने 2 गोले ये पड़े हैं, 4 गोले अंदर हैं, 1 चक्कर और लगाना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों एक बार के गोले उतार दिए हैं वहाँ। अब दोबारा लेने चलते हैं। दोस्तों दोबारा से आप पहुंचे हैं खेत में, और इधर ये मिंदर ने पिन्नी विन्नी वगैरह सब सूख गई थी, जला दी। तो इससे यही आशय निकलता है कि जैसे 2 बार का मौका लगा तो 2 ही बार कर लिया, मोटरसाइकिल से चक्कर लगा लिया। तो सोचने की बस यही बात है दोस्तों कि एक छोटी सी बात से भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है हमें, कि जैसी परिस्थिति हो वैसे ही ढल जाना चाहिए। आप देखें कम समय में आपका ज़्यादा काम हो रहा है। और दोस्तों यहाँ थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगाया है इन्होंने, जो मैं आपको दिखा भी दूँ, आपको लगेगा तो अजीब ही देखने में, कि इन्होंने एक ये नीम का डाला था, ये तोड़ रखा था, टूटा हुआ था, इसकी डालियाँ इन्होंने इसमें पन्नी के साथ में जलाई हैं, और ये धुआं आज इस तरफ गया है, सारा इस तरफ गया। और जैसे ये धुआं इस खेत में देखो ऊपर से ओस पड़ रही है और धुआं रुक गया है खेत में नीचे। तो दोस्तों अब यही फॉर्मूला चलेगा। पुराने जो प्राचीन काल में हमारे बड़े बुजुर्गों ने फॉर्मूले लगाए हैं कि गन्ने के बीज आपस में मिला के बोए, और उनके जेनेटिकली गुण आपस में घटते बढ़ते रहे। और इसमें जैसे पोगेमर बराबर वाली पेडी में बेशुमार अंदर भी फिड़का और ये घोड़ा सा उड़ रहा है। तो इसके लिए भी दोस्तों फॉर्मूले दूसरे लगाने पड़ेंगे। जो दुकानों पे कीटनाशक मिल रहा है उससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा उनका जो दिशा और स्वाद जो उनका है, जो उनकी जीवनचर्या है, उसे भंग करने के लिए फॉर्मूले दूसरे लगाने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला लगाया इन्होंने नीम के पत्तों का, पन्नी का और कड़वे धुएं का। तो इससे इस पेडी में धुआं फैल गया इधर। तो ये करीब लगातार 25 से 30 दिन का प्रोग्राम है, डेली करना पड़ता है चक में, तब कहीं जाकर कीड़ा हटता है। तो दोस्तों सारे फॉर्मूले आजमाए जाएंगे। अब दोस्तों इतने मिंदर और बाबा गोले बांध रहे हैं, मैं इस तरफ आ गया था। तो जैसे इन खेतों में छोल लग रही है, तो आप देखें जैसे ये कोने के 4 मेड्डे बंधे हुए थे एक जगह, ये फिर रास्ते में आ गया आंधी की बारिश की वजह से, तो इसे इन्होंने अंदर धकेल दिया। लेकिन दोस्तों जैसे टेढ़ा हुआ ये वजन छोड़ देगा। ये मेड्डे खड़े हुए हैं सीधे, तो ये वजन देंगे। अगर उस दिन गिल्ला ना होता तो मैं इस मेड्डे का जूना इससे लगाता, लेकिन आलकस वही है कि अब खेत में छोल लग गई है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ गलत है। फिर अब ये भी धकेल के उसके पीछे कर दिया। ये है मुझे डेली आना पड़ रहा है, क्योंकि गन्ना इतना भीषण हो रहा है कि रास्ते की तरफ आता है। अंकित भाई का भी गन्ना ओवर हो रहा है, लेकिन नेड़े खुड्डों की वजह से अंकित भाई ने ज़्यादा मेड्डों की बंधवाई करवा के रखी है। और अब ये मुझे जूना एक यहाँ लगाना पड़ा है, ताज़ा बना के ये हरा जूना लगाना पड़ा है। ये 4 मेड्डे एक जगह बांधे हैं तब रुके हैं। फिर ये भी 6-7 मेड्डे हैं, ये गन्ने बांधने पड़े यहाँ। तो इसकी लंबाई देखें, ये उधर से आके ऊपर की तरफ जा रहा है। सुमरू बाबा मान नहीं रहा है दोस्तों, कल वीडियो बनानी पड़ेगी उसकी सीढ़ी लगवा के,
क्योंकि एक दिन हमने जैसे दिखाया था तो असुजी गन्ने में सीढ़ी लगाई हुई थी, तो असुजी गन्ना तो 1.5-2 साल का हो जाता है, वीडियो बनी रही है। तो अब जब हम उसे गेहूँ उगो के और फागण के मार्च के गन्ने के साथ में कंपेयर करते हैं तो वो गन्ना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो दोस्तों जैसे ये मिड-डे भी कभी के नेचुरल सीधे ही खड़े हैं और मैं करीब 1-1.5 मीटर ऊंचाई पे खड़ा हूँ। तो अगर मैं इनके नीचे जाके खड़ा होता हूँ यहाँ उतर के, तो अगर आप इनकी ऊंचाई देखें तो इनकी ऊंचाई काबिल तारीफ है। तो ये बहुत बड़े दिखाई देते हैं और जब मैं इनसे थोड़ा दूर जाता हूँ तो फिर पूरे खेत में ऐसे ही गन्ने हैं, बहुत बढ़िया, कोई था नहीं है गन्नों के बढ़ने की। तो दोस्तों कल उसकी वीडियो जरूर बनवानी पड़ेगी, एक किसान की सोच के लिए भी और अपने चैनल के लिए भी। तो फिर कल आपको दिखाते हैं। हम चलते हैं फटाफट। लेकिन किसान भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए, खेत में बेशक छोल लग रही हो लेकिन जैसे ये मिड-डे टेढ़े होकर गिर रहे हैं, गन्ना 10 दिन में अपना वजन छोड़ देता है। अगर गन्ना सीधा खड़ा है तो ही वजन देता है, इसीलिए ट्रेंच का गन्ना ज़्यादा वजन देता है, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी रहती है दोनों साइड से और गन्ना जो है खुला हुआ हिलता रहता है, पर्याप्त तो उसे हवा लगती है। लेकिन ये हमारा बहुत कम लागत का बहुत ही बेहतरीन गन्ना ये 38-40 इंच का हमें प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसी को देखते हुए हमने 38-40 पे अपना लेजर सेट रखा और आगे पूरे चक्की बुआई इसी तरह से करते रहेंगे। दोस्तों गोलों का चक्कर लगा दिया है और इसी के साथ में वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी गर्दन में अब हल्का आराम है, एक खुराक और लेकर सोएंगे, क्योंकि दोस्तों किसान का काम इस तरह का है, कितना भी चोट ज़्यादा हो कम हो, किसान का काम कभी नहीं रुकता, मजदूर का काम कभी नहीं रुकता। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए।